नमस्कार साथियों, एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे, जिसका चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, चाहे रीट पात्रता परीक्षा हो, उसमें अहम योगदान होता है। यानी कम से कम 20 क्वेश्चंस यानी 40 अंकों की शिक्षण विधियाँ होती है। आपके चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी के लिए जो शिक्षण विधियाँ होती है वो उपयोगी होती है। अब जो रीट पात्रता परीक्षा आपकी 27 फरवरी को होने वाली है, तो उनमें शिक्षण विधि आएगी और कम से कम जो रीट प्री में आएगी तो आपकी वो हिंदी में भी आती है, संस्कृत में भी आती है, एसएसटी में भी आती है, यानी हर सब्जेक्ट में वो आती है। तो आपको इनको अच्छे से तैयार करना है। अब हिंदी और संस्कृत के तो लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जैसे आप सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम दो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की दो, चाहे रीट मेंस दो, वहाँ 20 क्वेश्चंस इसके मतलब कि शिक्षण विधियों के आते हैं। 20 क्वेश्चंस है ना, 20 क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता तो 40 अंकों की शिक्षण विधियाँ होती। लेकिन इसको कैसे हम अच्छे से तैयार करें, कौन कौन से शिक्षण विधियाँ हैं जो हमारे, जैसे संस्कृत है तो आपकी परंपरागत विधियाँ, आधुनिक शिक्षण विधियाँ है ना, उसमें आपका देखो हिंदी और संस्कृत में तो सेम सी चलती है, उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं होता है। तो परंपरागत विधियाँ और आधुनिक विधियाँ, पहले तो हम इनका 2 भागों में वर्गीकरण करते हैं। आधुनिक शिक्षण विधियाँ, शिक्षण विधियाँ, फिर हम बात करें तो देखो व्याकरण की शिक्षण विधियाँ, फिर गद्य की, आपके चाहे पद्य की मान लो है ना, गद्य पद्य, और अनुवाद शिक्षण विधियाँ, अनुवाद शिक्षण विधियाँ, नाटक शिक्षण विधि, इन सभी की शिक्षण विधियाँ होती है। अब इनकी डिटेल्स होती है ना। आपके आगमन निगमन विधि जो व्याकरण में चलती है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इसी एक विधि से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। तो कई शिक्षण विधि ऐसी है जो सूत्र विधि है, जैसे प्रत्यक्ष विधि है, आपके आगमन है, निगमन है, आगमन निगमन दोनों मिक्स में है, वो सभी विधियाँ इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर मैं तो आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हो, इच्छा है आपकी, अगर हम शिक्षण विधियाँ अगर इनको एक खुद से तो ये पढ़ी नहीं जाएगी, खुद की तो शुरू में जो नए स्टूडेंट हैं उनको तो अच्छे से समझ में नहीं आएगी। जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं वो तो इनको कवर कर सकते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में तो ये समझ में नहीं आती। किसी से पढ़ना ज़रूरी होता है, लेकिन एक अच्छा शिक्षक हो और अगर वो ढंग से समझाए तो फिर यहाँ से आपके नंबर कटने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। और मतलब कि ढंग से अगर आप पढ़ लेते हो तो फिर पूरे में से पूरे नंबर भी आप ला सकते हो। लेकिन इनको पहले अगर जो नए स्टूडेंट हैं उनको तो किसी शिक्षक से पढ़ना ज़रूरी है, चाहे ऑनलाइन पढ़ो चाहे ऑफलाइन पढ़ो, है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, अगर आप इच्छुक हो तो मैं करवा दूंगी आपको, अगर आप इच्छुक नहीं हो तो फिर जो अपना चल रहा है कारक प्रकरण वाला टॉपिक वही चलता रहेगा और उसके बाद में फिर हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो देखो जो शिक्षण विधियाँ हैं, वैसे तो इसको तैयार करना तो ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और उसमें सबसे बड़ा इसका रोल होता है ना। तो आप जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, पुराने स्टूडेंट जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, वो खुद कर लेना, और जो नए हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो किसी टीचर से पढ़ लेना या फिर अपने आप पढ़ लेना। लेकिन मैं तो अगर आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।